तो भगवान ने कर्ण को अवसर दिया था। जब संधि का प्रस्ताव लेकर के गए और दुर्योधन ने नकार दिया तो लौटने लगे, तो शिष्टाचार के नाते कर्ण भी बाहर तक पहुंचाने आया। तो भगवान ने कर्ण से यही कहा कि मुझे और थोड़ी दूर तक आप पहुंचाइए और इसका उपाय है कि आप मेरे रथ पर बैठ जाइए। अब कर्ण नहीं कर सकता था। अच्छी बात है, कर्ण को भगवान ने रथ पर बैठा लिया। यह आध्यात्मिक संकेत है। कर्ण को भगवान ने क्यों रथ पर बैठा लिया? भगवान का तात्पर्य था कि मैं जानता हूं कि तुम तो अपने रथ पर कभी मुझे नहीं बैठाओ, पर चलो कम से कम मेरे रथ पर अब तो बैठ जाओ, थोड़ी देर तो बैठ जाओ। इतने उदार है। अच्छा, तुम निमंत्रण नहीं दे रहे तो मैं तो दे रहा हूं। और रथ से जब दूर लेकर के गए तो उन्होंने कहा, कर्ण तुम जानते हो तुम कौन हो? और ये कहा कि वस्तुतः तुम तो पांडवों में सबसे बड़े हो, युधिष्ठिर से भी बड़े हो, तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़ देना चाहिए। कर्ण ने जो बात कही वह लोगों को बड़ी वीरता की लगती है, और यूं वीरता की है, पर बुद्धिमत्ता और जिसको भक्ति सिद्धांत की बात कहें उससे बेमेल। कर्ण ने कहा कि महाराज कुछ भी क्यों न हो जाए, मैं कदापि दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, और भले ही मैं युद्ध में परास्त हो जाऊं, हम लोग हार जाएं, और यह भी कह दिया कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम ही लोग हारेंगे, लेकिन हम तो दुर्योधन का साथ देंगे। अब जिस दुर्योधन ने मेरा इतना सम्मान किया, राजकुल के रूप में, राजा के रूप में मुझे सम्मानित किया, उसके लिए मैं जीवन अर्पित कर दूंगा। उसमें भगवान ने यही कहा कि कर्ण तुम्हारी इस वीरता में कैसी विवेक की वृत्ति का अभाव है। क्यों? भला सोचो, तुम सूर्य के पुत्र हो। कर्ण सूर्य के अंश से जन्म हुआ था। सूर्य का पुत्र जो है वो अंधे के बेटे की सेवा करे, क्या यही सूर्य के पुत्र का सदुपयोग है? प्रकाश के पुत्र होकर के तुम सेवा करोगे, अनुगमन करोगे दुर्योधन का, जो धृतराष्ट्र का पुत्र है। मानो तुम यह जो वीरता का अभिमान प्रदर्शित कर रहे हो, इसमें कोई विवेक नहीं। अब कोई व्यक्ति जीवन भर का कुपथ्य करता रहा हो और डॉक्टर या वैद्य के बतावे कि यह तो कुपथ्य है, इसे तो आपको छोड़ देना चाहिए, और वो कहे कि तो लड़कपन से तो हम इसको लेते रहे हैं, इसलिए हम तो इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो वैद्य ही कहेगा फिर मरो, अब नहीं साथ छोड़ोगे तो मरो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम यह मानो, यह संकेत है कि पुरुषार्थ के द्वारा सचमुच कितनी सफलता प्राप्त की जा सकती है, इसका दृष्टांत कर्ण है और अनेक है। जितने दैत्य हैं, असुर हैं, वो महान पुरुषार्थी हैं, पर वह संकेत बड़ा महत्वपूर्ण है कि कर्ण का वध कब होता है। युद्ध करते करते कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। यह आध्यात्मिक भाषा, रथ धर्म का है, कीचड़ में कहीं पहिया फंस गया, इसका अर्थ क्या? कीचड़ पाप है, धर्म रथ पाप के कीचड़ में रुक गया, फंस गया। और फिर कर्ण उस रथ से उतरता है और उस पहिए को निकालने की चेष्टा करता है, और उसी समय भगवान कृष्ण ने आदेश दिया, अर्जुन कर्ण का वध करो। कर्ण तुरंत सुन चुका उसने श्री कृष्ण का वाक्य, कितना धर्म विरुद्ध आप आदेश दे रहे हैं, मैं शस्त्र छोड़ करके रथ के पहिए को निकाल रहा हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, बारणावत में जब पांडवों को जलाने का योजना तुम लोगों ने बनाई, तब तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? जब तुमने द्रौपदी के चीर का हरण किया, तब तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? इतने अन्याय और अधर्म करते हुए अंत में तुम्हें धर्म की याद अब आ रही है, जहां तुम्हारा स्वार्थ है। और भगवान का तात्पर्य है कि जब तक यह धर्म रथ पर बैठा हुआ है, तब तक इससे कैसे मारा जाएगा। लेकिन जब धर्म रथ से उतर करके पाप के कीचड़ में हो जाएगा, और पाप का कीचड़ माने इतनी योग्यता वाला व्यक्ति दुर्योधन के पाप का साथी,
तो महाभारत की कथा का भी संकेत सूत्र यही है कि आप अभिमान से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की जो प्रपत्ति है, जो शरणागति है, वही व्यक्ति को अंत में सही विजय, विजय माने बहिरंग विजय, पराजय का क्रम तो समाज में, जीवन में चलता रहता है, लेकिन जिसको विजय कहते हैं, महाअजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, वह विजय तो उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जो सब कुछ करते हुए भी ईश्वर की कृपा का आश्रय लेता है, ईश्वर को अपनी डोर सौंप देता है।